जल और बराबर में यानी 120 डिग्री सेल्सियस पर 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होगा ये हम लोग का है डिग्री सेल्सियस में, ये हम लोग का क्या हो गया डिग्री सेल्सियस में। तो आप लोग डिग्री सेल्सियस में भी इसका लिख लीजिएगा, डिग्री सेल्सियस में ये VBI है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। क्या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो ये भी आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा और इसको याद करके भी रखिएगा। चलिए इसका उपयोग लिख लेते हैं, उपयोग। पीओपी का उपयोग क्या होता है, तो उपयोग होता है घर यानी हड्डी को जोड़ने में, इसका उपयोग शल्य चिकित्सक में शल्य चिकित्सक में टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में तथा दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ये पहला पॉइंट है। दूसरा दीवार को पेंट करने में, क्या दीवार को पेंट करने में, दीवार को पेंट करने में और क्या हो जाएगा हड्डी को जोड़ने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है कैल्शियम हेमीहाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। इसका यानी शॉर्ट फॉर्म क्या होता है पीओपी। पीओपी का फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसका सूत्र क्या होता है Na2 यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। क्या होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। हेमी यानी हाफ होता है, हेमी यानी हाफ होता है, 2 लगा रहता है तो ट्वाइस हो जाता है, 6 रहता है तो हेक्सा रहता है, 8 रहता है तो ऑक्टा रहता है, 10 रहता है तो डेका हो जाता है। और देखिए इसका निर्माण कैसे होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या होता है 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो पीओपी का निर्माण होता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ऐसे ही डिग्री सेल्सियस में देख लीजिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे डिग्री सेल्सियस में देख लीजिएगा, डिग्री सेल्सियस में आप लोग देख लीजिएगा तो CaSO4 होता है जिप्सम का सूत्र प्लस H2O। क्या होता है प्लस, उसमें जल मिला देंगे और क्या करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो CaSO4 इंटू हाफ H2O बनेगा। क्या बनेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O बनेगा 120 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए इसमें केल्विन में क्या होगा 373 केल्विन और डिग्री सेल्सियस में 120 डिग्री सेल्सियस पर होगा। और इसका उपयोग कैसे होगा, तो इसका उपयोग होता है जब आप लोग क्या करते हैं कहीं गाड़ी से जाते हैं और कहीं ठोक देते कुछ में तो आप लोग का हड्डी टूट जाता है, यानी कोई नहीं तो कोई खेल खेलते हैं या किसी से आप लोग झगड़ा कर लेते हैं तो वो आपका हड्डी तोड़ देता है, तो उसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उस समय उपयोग किया जाता है, यानी आप लोग का हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। जो आप लोग देखते होंगे डॉक्टर लोग जो हाथ पे पट्टी कर देता है उजला कलर के चूने जैसा रहता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही रहता है। और आजकल देखते होंगे आप लोग घर में एक ट्रेंड ही आ गया है घर को प्लास्टर ऑफ पेरिस से पेंट करने का। तो ये दूसरा पॉइंट भी हम लोग देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग दीवार को रंगने में। क्या होता है दीवार को पेंट करने में या घर के दीवार को रंगने में। आशा करता हूं कि ये आप लोग को समझ में आया होगा। और ये आज आप लोग का चैप्टर खत्म हुआ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। आप लोग जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए और जितने भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और नए पुराने मिलकर लाइक कर लीजिएगा।